वाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने। जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। सारे बोलो जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सब मेली कर करुणा। अधम पतिता जने ना करिहा घृणा। अधम पतिता जन ना करिहा घृणा। ए तीन संसार माजे तुया पदसा। ए तीन भाविया देखी नो मन गति नागिया। भाविया देखी नो की रूपे पाइब किछु ना पाई संदान। की रूपे पाई प्रभु लोकनाथ पद नाही का स्मरा। प्रभु लोकनाथ पद तुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार। नरोत्तम हृदय रघु चाओ अंधकार। मेरे हृदय रघु चाओ अंधकार। मेरे हृदय मेरे हृदय रघु चाओ अंधकार। मेरे हृदय बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधार श्रीवास ठाकुर समस्त गौर भक्त वृंद की जय। तो आज रविवार 25 तारीख सबका स्वागत और धन्यवाद। तो पहले प्रभुपाद शिक्षामृत, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये शब्द प्रभुपाद जी के टोक्यो में 25 अप्रैल 1972 को प्रभुपाद जी ने शब्द कहे थे। इससे पहले मैं उनकी शिक्षा पढ़ूं, प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को पावन किया, कोई देश नहीं छोड़ा उन्होंने। एक महाभागवत की पूरे संसार के लोगों पर कृपा है। टोक्यो में भी गए, रशिया में भी गए, जहाँ कहीं भी प्रचार हो रहा है उनकी कृपा है। तो ऐसे महान वैष्णवों के चरणों की शरण हमको लेनी चाहिए, उनके श्री चरणों में नमन करना चाहिए और उनके श्री चरणों से बार बार यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भक्ति का दान दो बस। तो टोक्यो में क्या कहा प्रभुपाद ने? समस्या यह है कि
कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। ये भी एक बड़ी समझने की बात है प्रभुपाद की कृपा से। भगवान के का आशीर्वाद के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, उनका आशीर्वाद उल्टा होता है, उन्हीं की कृपा से उनका आशीर्वाद उल्टा नहीं होता। मान लो किसी के पास बहुत कुछ है, सब कुछ ले लिया भगवान ने, ये उनकी कृपा है। क्यों क्यों कृपा है? क्योंकि हम लोग मोह माया फंसे हुए हैं, भौतिक चीजों से हमारी आसक्ति है, और भौतिक चीजों से आसक्ति रहने से भौतिक जगत में आना पड़ेगा। उनका आशीर्वाद क्या हुआ? सब कुछ छीन लिया ताकि हम सबसे वैराग उत्पन्न करके उनके श्री चरणों में अनुराग हमारा हो और हम उनके श्री चरणों की प्राप्ति करें। तो संत समझाते हैं भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम मूर्ख प्राणी नहीं समझ सकते। एक बार मैं उधर अफ्रीका में था, तो एक मुस्लिम भाई से भेंट हुई हमारी, तो वो कहता है अल्लाह की हम पर बड़ी कृपा है। मैंने कैसे? कहते देखो कितना तेल दिया अपना अरब देशों में। मैंने कहा तेल तो दिया अल्लाह ने, पर पीने के लिए पानी नहीं दिया। चुप हो गया, पानी है नहीं, पानी नहीं है, पानी भी नहीं। तो फिर वो आगे नहीं बोला कुछ भी। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे सब कुछ भौतिक छीन लेते हैं। कारण हम भौतिक चीजों से मोहग्रस्त हैं, अटैच हैं। हमारे परमाचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जड़ विद्या ये सब माया रा भाई बाब, तुम्हारे भजने बाधा। ये जो भौतिक प्रगति है ना, ये सब माया का चक्र, माया का जाल है, और तेरे भजन में बहुत बड़ी बाधा है। जीव रे करे गादा, जीव को ये माया गधा बना देती है, और गधे बनेगा सब, और फिर जाके अगला जन्म लेना पड़ता है। कोई गधा बनता है, कोई खोता बनता है, कोई घोड़ा बनता है, कोई कुछ बनता है और कष्ट उठाते हैं। तो कृष्ण की कृपा, संत समझा रहे हैं। भगवान जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, समस्या यह है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा नहीं होता, हमारी समझ में फेर है। संत समझा रहे हैं श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने हमसे छीन लिया। नहीं, भगवान जिस पर कृपा करेंगे ना उसको अपनी भक्ति देंगे। अभी जैसे मुझे संत कबीर जी का कि दोहा बड़ा अच्छा लगता है मुझको। संत कबीर जी को भक्तमाल में प्रहलाद महाराज का अवतार बताया है। वो कहते हैं प्रभु जी इतना दीजियो, प्रभु जी जा में कुटुम समाज, जा में मैं भी भूखा ना रहूं, मैं अतिथि भी भूखा ना जाए। संत क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु मुझे इतना देना जिससे मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए, मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। कई बार ऐसा देखा गया, मुझे थोड़ी छोटी सी कथा सुनानी पड़ेगी महाराष्ट्र की। हमारे महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े महान भक्त हुए हैं। महाराष्ट्र की कथा सुनानी पड़ेगी। महाप्रभु की कथा भी करते हैं उनके भक्तों की। महाराष्ट्र में दो भक्त हुए, रांका और बांका। सुना तूने नाम? उनका नाम सुना है ना? बहुत बड़े भक्त, पति पत्नी थे, इतने निष्किंचन, कुछ भी नहीं उनके पास, लेकिन इतने भक्ति के धनी थे कि आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। पर उनकी कथा से हमको समझ आएगा कितने महान थे वो। एक दिन नारद जी ने उनको देख लिया। नारद जी तो भ्रमण करते रहते हैं सब जगह। नारद जी देखो इतने भक्त हैं,
भक्त की पहचान भक्त को होती है, जो भक्त नहीं है वो भक्त को नहीं पहचान सकता, ये याद रखो। तो नारद जी ने देखा भाई इतने महान, इतने निष्किंचन, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, चले गए भगवान के पास, विठल भगवान के पास गौलोक धाम में चले गए। कहा प्रभु ये क्या माया आपकी, क्या लीला? कहते क्या, जो तो आपकी शुद्ध भक्त उनको कोई देते ही नहीं। नारद जिन्हें मेरी भक्ति मिल गई ना वो कुछ और लेते नहीं। कहते नहीं प्रभु। नारद जी के मन में थोड़ी सी शंका हो गई। जब मन में शंका हुई, भगवान ने अच्छा चल मैं तुम्हारी शंका का समाधान करता हूँ। नारद जी बहुत प्रिय हैं भगवान के, और नारद जी के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं भगवान। कृष्ण भगवान और देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर आगे तो दूसरी तरफ से रांका और बांका आ रहे थे। रांका जी आगे आगे हैं और बांका पत्नी पीछे पीछे हैं। ये नहीं कि आज की तरह मूर्खों की तरह बाँ में बाँ डाल के चल रहे हैं पति पत्नी, ना। लोक लाज, भक्तों को ये समझ है, लोक लाज दूर है। पति पत्नी दोनों नवयुवक थे, वृद्ध नहीं थे, दोनों बड़े महान भक्त नवयुवक। तो क्या हुआ कि भगवान ने ये बताने के लिए देते नहीं, सोने की मोहरें रख दी, गोल्ड कॉइन्स रख दिए भगवान ने आगे। दोनों नारद जी और कृष्ण भगवान दोनों, और दोनों के पेड़ के पीछे छिप गए। रांका जी आगे आगे थे, बांका माता पीछे पीछे थी। रांका जी ने जब देखा सोने, वो समझ गए कि भगवान ने भेजे हैं, वो तो भक्त जानते हैं। सोचने लगे कि अगर इनको घर ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, विठल भगवान का चिंतन नहीं होगा, इनका चिंतन करनी पड़ेगा, हम पैसे धन का, मोहरों का चिंतन करना पड़ेगा। पर फिर मन में आया, भाव बड़ा दिव्य है रांका जी का कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी पतिदेव देखो भगवान ने ये सोने की मोहरें भेजी, ले चलो, हम अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। तो हुआ क्या, उन पत्नी थोड़ी पीछे थी, उन्होंने सोने की मोहरों पर मट्टी डालना शुरू कर दी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर वो दिखेंगे नहीं सोने की मोहरें तो मेरी पत्नी ले जाने के लिए नहीं कहेगी, तो हम इस झंझट से बच जाएंगे। देखो ये रांका जी का भाव कितना दिव्य भाव है या नहीं है? बोलो, इधर से नहीं बोल रहे, है या नहीं? हाँ, अभी माता है हमारी, धन है। बांका माता ने देख लिया कि वो सोने की मोहरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। आवाज ठीक है? पीछे माताओं को आवाज आ रही है ठीक? तो माता आ गई। रांका जी सोचने लगे इसने तो देख लिया मेरे को, लेकिन माता ने क्या कहा? धन्य है ऐसी माता, ऐसे माता के चरणों में शत शत प्रणाम है। ऐसी माताएं भारत भूमि में चाहिए जिनका इतना उच्च भाव है। बांका माता कहती है पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। माता की नजरों में सोने की मोहरें मिट्टी से ज्यादा नहीं थी। उन्होंने देखा नहीं तो रांका जी को खराब लगा, भाई मैं सोच रहा था ले जाने के लिए कहेगी, ये तो मेरे से भी आगे है भक्ति में। ये है भक्ति भाव। नारद जी को दिखाया भगवान, देखा तुम कहते देते नहीं, कहते नारद धन्य है। नारद जी कहते हे भगवान, हे कृष्ण, हे विठल भगवान, आप धन्य हैं और धन्य हैं आपके भक्त। तो भगवान और नारद जी की तसल्ली कराने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं नारद चलो, ये जहाँ उनका गुजारा कैसे चलता था, जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचनी, उससे जो पैसे मिले, पहले तो बड़ी वैल्यू होती थी, उसी से गुजारा करना, भगवान की सेवा करना, बड़ी विनम्रता से रहना और भक्ति करना। जिस जंगल में वो लकड़ियाँ लाने जाते थे, दोनों कृष्ण भगवान और नारद जी गए
और उन्होंने लकड़ी इकट्ठी कर दी कि वो आएंगे, गट्ठा उठा के ले जाएंगे। और हुआ क्या, वो दोनों आए तो रंका जी कहने आज हमसे पहले ही आके कोई लकड़ियां किसी ने चुन ली, वो गट्ठा नहीं उठाया, लकड़ियों का बोझ नहीं उठाया उन्होंने। नारद जी को कहा बाबा ने देखा। तो भक्त इतने निष्किंचन होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, और कुछ जिसको चाहिए वो बेचारा नारकी है, वो बड़ा अभागा है, फिर से आवागमन में आ जाएगा वो। यहाँ का सब कुछ नश्वर, ये शरीर नश्वर, आत्मा शाश्वत है इसमें। इस नश्वर शरीर के द्वारा जैसे रांका और बांका जी ने आत्मा का उत्थान किया था, हमने भी अपनी आत्मा का उत्थान करना है, ना कि विषय विकारों में, भोग विलास में, स्त्री चिंतन में या पुरुष चिंतन में पड़े रहना नहीं। जो कुछ भी है भगवान के लिए करना है। अभी देखो बड़े बड़े सेठ हुए जिन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। धन है किसी के पास, कृष्ण की सेवा में लगाया, अपने लिए कुछ नहीं। अभी देखो एक वीडियो बहुत अच्छा, मुझे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। एक मुसलमान दानी हुए बहुत बड़े, मीर उस्मान अली खान, इधर हैदराबाद में। कैसे थे मीर उस्मान अली खान? पार्टीशन से पहले उन्होंने इतना दान दिया, इतने दानी थे आप लोग सोच नहीं सकते। कोई महान आत्मा थी। अच्छे महान कोई भी हो सकता है। अपना देखो अब्दुल कलाम, क्या नाम था उनका पूरा, जो प्रेसिडेंट रहे भारत के, हाँ, बड़े महान थे वो। तो मीर उस्मान अली खान जो हैं, वो कोई भेदभाव नहीं, उन्होंने हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपया दिया दान, और हिंदू अपना यूनिवर्सिटी बनारस को 10 लाख दिया। ये नहीं कि हिंदू में वो भेदभाव कुछ नहीं इनमें। और जब उस समय भारत पर आक्रमण हुआ था चाइना का, हमारे प्रधानमंत्री थे महान आत्मा शास्त्री जी महाराज। शास्त्री जी का पूरा नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी महाराज। वो प्रधानमंत्री थे। उस्मान अली खान जी ने क्या किया, उन्होंने बुलाया उनको, 5 टन सोना दिया। 5 टन, 1 टन नहीं, 5 टन सोना दिया कि भारत की रक्षा के लिए। और शास्त्री जी खुद लेने के लिए गए थे, और उसी सोने से भारत की रक्षा हुई। उन्होंने बोला जब तक मैं जिंदा हूं भारत पर कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। मुसलमान है। मीर उस्मान अली खान, धन्य है वो। अच्छा, जब उनका शरीर छूट गया, सबको मरना है, कहते जितने लोग उनके जनाजे में थे इतने किसी के जनाजे में नहीं, दुनिया आ गए उनके, इतना मतलब लोगों में उनका प्रभाव था। तो नेक आत्मा कहीं भी हो सकती है, और नेक आत्मा का सम्मान करना चाहिए। तो और वीडियो दिखाने वाला कहता है जो मुसलमान भेदभाव करते हैं उनको इससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो ऐसी अच्छी आत्मा कहीं भी प्रकट हो सकती हैं। तो देखो, और उन्होंने ये भी बताया मीर उस्मान अली खान के बारे में कि उनके पास हीरा था, उसकी पता नहीं कितने अरब रुपया कीमत थी, और पेपर वेट की तरह यूज करते थे। कितने अरब का था वो हीरा? नहीं, अरबों का बताया। बड़ी कीमत हीरे की, कीमती हीरा, पेपर वेट की तरह यूज करते थे वो। अच्छा, और खुद कुछ बर्तनों में, कुछ सोना चांदी के बर्तन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। कपड़े भी बहुत बड़े सिंपल पहनते थे। बताए ये लोहे के बर्तन इस्तेमाल करते थे, ये थाली इस्तेमाल करते थे। इतनी महान आत्मा थे। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। तो अच्छी आत्माओं का सब जगह सम्मान करना चाहिए। अच्छी आत्मा ही परमात्मा को मिलती हैं। उनके पास धन है, देश की सेवा के लिए लगा दिया उन्होंने। उनकी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने, उनका अपना बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो भगवान जिस पर किसके पास, ये बात मैंने इसलिए सुनाई, कोई अच्छी आत्मा धन है तो परमार्थ में लगाते हैं, स्वार्थ में नहीं लगाते। उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए कुछ नहीं लगाया। उनके बर्तन भी दिखाए वीडियो में, और कुछ ऐसे सिंपल से बर्तन इस्तेमाल करते थे और सिंपल तरह में रहते थे, पर दिल कितना बड़ा था उनका।
तो भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान अच्छे भाव देते हैं और जीव अच्छे भावों को भगवान की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करता है, भगवान का चिंतन करता है। धन भी अगर अच्छे लोगों के पास आ जाता है वो अपने लिए नहीं लगाते। बीच में एक बात मुझे याद आ रही है प्रभुपाद जी की। किसी ने प्रभुपाद जी को कहा कि स्वामी जी आपने सब कुछ संस्था को दे दिया, तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद कहते हैं भाई मेरा था क्या जो मैंने दे दिया। ये है संतों की समझ से, मेरा तो कुछ भी नहीं था, भगवान का ही तो भगवान को दिया। तो हमें प्रभुपाद कृपा से भगवान के पास जाना है। ये जीवन अनित्य है, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये मिला है, इसके द्वारा भक्ति करके भगवत प्राप्ति करनी है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो महाराष्ट्र के भक्तों की, बोलो शिला रांका बांका जी महाराज की। तो आज प्रभुपाद कृपा से, गौर भक्तों की कृपा से और स्वयं गौर भगवान नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधार श्रीवास ठाकुर जी की कृपा से, राधा मदन मोहन की कृपा से गौर कथा का आज 27वां दिन है और 27वें दिन की कथा अभी हम पढ़ेंगे। बड़े से ध्यान से आप सुनिए। और मनन कीजिए, जीवन में धारण कीजिए। और प्रसंग चल रहा था कि नित्यानंद भगवान अपने प्राण गौर भगवान को छोड़ करके गौड़ देश में प्रचार के लिए जा रहे थे। रास्ते में अनेकों लीलाएं की, जगह जगह गए भगवान, और उनकी कृपा से भक्त लोग बड़े प्रसन्न हैं, भावुक हो रहे हैं, रास्ता भूल जाते हैं, 10-10 किलोमीटर गलत तरफ चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन भाव में विभोर हैं। ये नित्यानंद भगवान की कृपा थी। और एक जगह, कौन सी जगह थी मैं भूल रहा हूँ जगह का नाम, वहाँ गए। राघव पंडित कौन थे जिसको कहा फूल लाने के लिए? राघव पंडित जी के पास गए, वो बड़े महान वैष्णव थे। कहा कि मुझे कौन से फूल थे वो? कदम के फूल मुझे बड़े पसंद है, हार बनाओ मेरे गले में पहनाओ। ये भगवान की कृपा। राघव पंडित जी कहते हैं भगवान अभी तो मौसम नहीं है उन फूलों का, कि जाओ बाहर से फूल लेके आओ। देखो वृक्ष जमीर, जमीरी, उनको हम जमीरी कहते हैं, खट्टे खट्टे फल लगते हैं उसमें। वो जमीर की वृक्ष पर कदम के फूल लगे हैं। भगवान की लीला। फूल वो कैसे, कदम का पेड़ ही नहीं है, जमीर के फूल पर नित्यानंद भगवान की कृपा से कदम के फूल लगे हैं। और वो फूल उतारे, भगवान को माला पहनाई। राघव पंडित जी बहुत बड़े भक्त थे, बड़ी उन पर कृपा मिली। अनेकों लीलाएं करते करते नित्यानंद भगवान जा रहे हैं। और याद रखो, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए नित्यानंद भगवान को कभी नहीं भूलना। ये भक्ति के दाता हैं, ये आदि गुरु हैं नित्यानंद प्रभु, ये भगवान से मिलाने वाले हैं। नित्य रे करुणा हवे ब्रिजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद भगवान की कृपा होगी तो ब्रिज में राधा कृष्ण मिलेंगे। बोलो अति दयालु परम कृपालु नित्यानंद भगवान की। सुकृतिवान ब्राह्मण ने अच्छे मुहूर्त में, ये बात कब की हो रही है, एक ब्राह्मण गौड़ देश से महाप्रभु के पास आया हुआ है नीलाचल में। वो भक्त है नव गौर भगवान का, लेकिन नित्यानंद जी पर उसको कोई शंका हो रही है। भगवान उनका भेष ऐसा है, वो नहीं समझ पा रहा कि सन्यासी का भेष ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना हार श्रृंगार नहीं होना चाहिए। तो उसने भगवान को कहा। तो सुकृतिवान ब्राह्मण ने अच्छे मुहूर्त में श्री गौर भगवान से यह प्रश्न किया है। यदि वे साहस करके ऐसा ना करते तो वैष्णव जगत में श्री नित्यानंद तत्व पूर्ण रूप से प्रकट ना होता। ये लेखक लिख रहे हैं। बड़े सुंदर प्रश्न किया उस ब्राह्मण ने नीलाचल में आकर।
श्री गौरहरि ने उक्त ब्राह्मण के प्रश्नोत्तर में जो कुछ अपने श्रीमुख से कहा है वह गौर भक्तों के लिए वेदवाणी से भी बढ़कर है, वेदवाणी नहीं बढ़कर है। ब्राह्मण के प्रश्न को सुनकर श्री गौरचंद्र मुस्कुराकर कहने लगे, गौर भगवान हंस रहे हैं, भाई समाधिकारी के लिए गुण दोष कुछ नहीं होता। समाधिकारी क्या लगा भाई, समाधिकारी क्या लगा तुमने? समाधिकारी महाअधिकारी। अभी ये आगे वर्णन आएगा, मैं समझ गया गौर भगवान की कृपा से। कहा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शक्तिशाली को कोई दोष नहीं होता। रवि पावक सुरसरी की नाई, सूर्यदेव जहाँ पर गंदगी है वहाँ से भी पानी को सुखा देंगे तो सूरज पर कोई असर पड़ेगा इसका? बोलो। अग्नि कुछ भी जला देगी, अग्नि गंदी होगी। जैसे डेड बॉडियों को अग्नि जलाती है, अग्नि पवित्र रही। रवि पावक सुरसरी, अपना गंगा जी में गंदी नदियां मिल रही हैं, गंगा जी में कोई फर्क पड़ता है? गंगा माता उनको पवित्र कर देती है। वही भाई महाधिकारी के लिए गुण दोष कुछ नहीं होता। यह कहकर श्री गौरहरि ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा जिसका अर्थ यह है। क्या अर्थ है? श्री कृष्णचंद्र का कथन है क्या, जो राग द्वेष रहित है, जिसमें अटैचमेंट नहीं है, किसी के प्रति हेट्रेड नहीं है, राग और द्वेष, भूतों में समदर्शी है, सब में एक समान उसकी दृष्टि है, तथा प्रकृति से परे मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव रखते हैं। प्रकृति से यहाँ सब प्रकृति टेम्पररी है, इसके परे कृष्ण के चरणों में जो अनन्य भाव रखता है उन लोगों को विधि निषेध से होने वाला पाप पुण्य कुछ नहीं व्यापता। समझाए सभी के नहीं? तो श्री गौरहरि फिर कहने लगे, हे विप्र, जैसे पद्म पत्र में जल का कभी स्पर्श नहीं होता, जो फूल होता है किसका, पद्म, ये तो पद्म लिखा, पद्म पत्र, वो एक ही पद्म फूल, पद्म कमल का फूल जो है उसका पत्ता है, उस पर पानी गिरेगा तो उस पर कोई असर नहीं है, पानी चिपकेगा नहीं। पद्म पत्र में कमल के पत्र, कमल का पत्र लिखो जो लोगों को पता लगे, में जल का कभी स्पर्श नहीं होता। इसी प्रकार भगवान नित्यानंद प्रभु स्वभाव से ही निर्मल हैं। यथार्थ में तो श्री कृष्णचंद्र ही श्री नित्यानंद के शरीर में विहार करते हैं। ये भगवान ही समझा रहे हैं, नित्यानंद और चैतन्य एक हैं। नित्यानंद शरीर में कृष्ण ही विहार करते हैं। यह आचार नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं। जो उनमें दोष बुद्धि करता है वह स्वयं पापी हो जाता है। भगवान के चरणों में दोष बुद्धि नहीं करनी, पापी बन जाएगा वो। हलाल विष का पान करना यह शंकर बाबा का ही दम है, दम था। भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान ने जहर पिया था। जो उनकी देखा देखी और कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो निश्चय ही मरेगा, मर जाएगा। अतः सिद्धांत को विचार कर महापुरुषों में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। ये गौर भगवान समझा रहे हैं। महापुरुषों में कभी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, नहीं करने। जो ऐसा नहीं करते वे अनेक जन्मों में दुख को ही प्राप्त होते हैं। जो महापुरुषों में दोष दृष्टि करते हैं वो दुखों को ही प्राप्त होते हैं। महाअधिकारी जो कोई निंदनीय काम करे उसको देखकर निंदा करनी तो दूर रही,
केवल हास्य करने से मर जाना होता है। महापुरुष जो हैं, महाअधिकारी जो हैं, उनकी निंदा तो छोड़ो, निंदनीय काम करे उसको देखकर निंदा करनी तो दूर रही, केवल हास्य करने से, हंसने से भी वो मर जाना होता है। वो भी बहुत बड़ा अपराध है। सबका इनका सम्मान करना। श्रीमद् भागवत में यह सब तत्व लिखा है, किंतु मालूम तब होता है जब किसी वैष्णव गुरु से श्रीमद् भागवत सुनी जाए। ये बहुत जरूरी है। भागवत देखो, भागवत के कई लोग कथावाचक हैं, लेकिन वह लोग प्रोफेशनल हैं, पैसे के लिए भागवत कर रहे हैं। गौर भगवान कहते हैं श्री भागवत में ये सब तत्व लिखा है, किंतु मालूम तब होता है जब किसी वैष्णव गुरु से श्रीमद् भागवत सुनी जाए। जब गुरु महाराज ने भागवत का पाठ किया, सारी दुनिया पर उसका असर हुआ, सारी दुनिया के लोग भक्त बने। और जब ये कथावाचक बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, कोई 70 लाख का पैकेट होता है, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 12 लाख कथा के पैसे लेते हैं। एक कथावाचक इधर हल्द्वानी में, उसने कथा की, 7 दिन की कथा थी, तो कहा मैं 7 लाख रुपया लूंगा, 1 लाख रुपया रोज का। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल है वो। तो हुआ कि उनके पास 4 लाख इकट्ठा हुआ। उनका माने 4 लाख लो, 3 लाख, फिर कहते हैं पूरा 7 लाख नहीं दोगे, मैं यहाँ अनशन पे बैठ जाऊंगा, 7 लाख लेके जाऊंगा। लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल से किया। ये हालत हो गया है। ये प्रोफेशनल जो है ना, कथा तो गाएं, बोलेंगे, लोगों को अच्छी भी लगेगी, लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। जब किसी वैष्णव गुरु से श्रीमद् भागवत सुनी जाए तो समझ में बातें आती हैं। महत् पुरुषों के आचरण का उपहास करने से सिद्ध पुरुषों का भी पतन हो जाता है। जो सिद्ध होंगे वो महापुरुषों का पतन करेंगे, उपहास करेंगे, उनका भी पतन हो जाएगा। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। ये भगवान खुद बता रहे हैं, गौर भगवान, हे ब्राह्मण तुम मन लगाकर सुनो। किसी समय ब्रह्मा जी कामंद होकर अपनी पुत्री के पीछे दौड़े। ब्रह्मा जी, भगवान सुना रहे हैं, भागवत में आइए। यह देखकर प्रजापति मरीचि के 6 पुत्र हंसने लगे। 6 पुत्र मरीचि के हंसने लगे। बस इसी पाप से वह राक्षस बने। हंसे ब्रह्मा जी को, अपनी पुत्री के पीछे वो लगे, तो वो हंसने लगे, तो सब 6 के 6 राक्षस बन गए। राक्षस योनि में भी देवताओं ने उनको गर्भ से निकलते ही मार डाला। जब जन्म लेने से पहले उनको मार दिया गया। फिर योग माया की कृपा से देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए। योग माया ने उनको देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, तो कंस ने उनको नष्ट कर दिया। तो जन्मते ही कंस मार देता था उनको। फिर रसातल में राजा बलि के यहाँ उनका जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान को जब उनकी माता ने अपने 6 पुत्रों को लाने के लिए कहा, तब वे राजा बलि के पास पहुंचे और यह सारा रहस्य प्रकट कर उनको देवकी के पास लाए। श्री कृष्णचंद्र के पान किए हुए माता के स्तनों का दुग्ध पान करके उन सब की ब्रह्मा जी के शाप से मुक्ति हुई। ये एक बात रहस्य की भगवान बता रहे हैं उस ब्राह्मण को। उन्होंने पिता की निंदा नहीं
निंदा नहीं की करी थी, केवल माता पिता का गर्हित आचरण देखकर हंसे थे, केवल हंसे, जिसका उन्हें इतना भयंकर कष्ट भोगना पड़ा। ध्यान रहे, वैष्णवों के कर्म पर हंसने का सिद्धों को भी जब ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है तो सामान्य जीवों की तो बात ही क्या है। ये महापुरुष हैं प्रभुपाद जी, इनका चरण बड़ा महान है, सदा भी इनका सम्मान करो तभी हमारा कल्याण होगा। अतएव शुद्ध वैष्णवों के चरित्र में कभी दोष दृष्टि नहीं लानी चाहिए। जैसे प्रभुपाद शुद्ध वैष्णव है तो लोग उनमें भी दोष ढूंढते हैं, लाने से भगवान ने कथा सुना दी भागवत से, मारीची के पुत्रों की कितना कष्ट उनको हुआ। तो देवकी माता ने उनको जन्म दिया एक एक करके, फिर भी उन बलि के पास गए, फिर वहाँ से लाए तो फिर उनका उद्धार हुआ। उनके चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। जो पापी वैष्णवों की निंदा करते हैं वे जन्म जन्मांतर तक उसी दुख में मरते हैं। वैष्णवों की निंदा कभी नहीं करनी, ये याद रखो। वैष्णवों की निंदा करने वाला जो है ना वो बेचारा दुखी रहेगा। श्रीमन महाप्रभु के वचन सुनकर ब्राह्मण अपने मन में बड़ा पश्चाताप करने लगा। सोचता है, हाय मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में दोष दृष्टि करी, इस महान पाप से मेरा क्यों कर छुटकारा होगा, मैं कैसे इस पाप से छूटूंगा। नीचा मुख करके वह रो रहा है और श्रीमन महाप्रभु का उपदेश सुन रहा है। सर्वज्ञ श्री गौर भगवान ब्राह्मण के मन का भाव जानकर फिर कहने लगे, ब्राह्मण यह मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है, श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में फिर कभी दोष दृष्टि ना करना। बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो गौर भगवान की। नित्यानंद स्वरूप अधिकारी हैं, अल्प भाग्य से उनका स्वरूप जानना कठिन है। जो कुछ उनमें अलौकिक चेष्टाएं देखो उनका मन से आदर करो, इसी में कल्याण है। उनका अवतार पतितों के लिए ही हुआ है, ये गौर भगवान कह रहे हैं। बोलो पतित पावन नित्यानंद भगवान की, बोलो पतित पावन गौर भगवान की। सब जीवों का उद्धार उन्हीं से होना है, एक गौर भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। नित्यानंद भगवान से सबका उद्धार होना है। तो ये भागवत का ये प्रसंग जो मैंने पढ़ा, ये यहाँ निकाल के दिया है मेरे को, ये यहाँ से पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रेर एष एषर भूरीति जसा अहम चाद्य गमम तत्र नविष्टस तदनुग्रहात् सो अहम वा हिरिवया श्यामी यथादितम यथामति। हे विद्वान ब्राह्मण, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर महाराजा परीक्षित की उपस्थिति में भगवान भागवत कथा सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को यही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा।
जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता। हरि बोल। इसको रखना जरा सामने, ये मुझे जरूरत है इसकी, मैं तुम्हें बताऊंगा। हैं, जब ये मांगू मुझे तो देना है तुमने। तो किराए के लोग जो हैं, जो लोग पैसे के लिए भागवत करते हैं, उनसे भागवत सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। कथा करते हैं लोग, कोई 12 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है, कोई 7 लाख लेता है, पैसे के पीछे पड़े हैं वो। उनसे सुनेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा और हानि होगी कि नरकों में जाना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। कथा सुने श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में फिर कभी दोष दृष्टि ना करना। नित्यानंद स्वरूप अधिकारी हैं, अल्प भाग्य से उनका स्वरूप जानना कठिन है। जो कुछ उनमें अलौकिक चेष्टाएं देखो, उनका मन से आदर करो, इसी में कल्याण है। उनका अवतार पतितों के लिए हुआ है। नित्यानंद भगवान ही हमारा अवतार कर कल्याण कर सकते हैं। पतित पावन है वो, उनकी कृपा पहले चाहिए हमको। सब जीवों का उद्धार नहीं उन्हीं से होना है, सभी का। उनका चरित्र विधि निषेध से परे है, भला उनको जानने की किस में शक्ति है। जो बिना जाने ही उनके अगाध चरित्र की निंदा कर बैठते हैं, उन निंदक पुरुषों में से श्री भगवान की भक्ति जाती रहती है। निंदक भक्ति नहीं कर सकते। याद रखो, जिनमें भी बद्धावस्था में कंडीशन स्टेट के कारण निंदा की बीमारी है, उसको निकाल दो अंदर से। भक्ति नहीं जागृत होगी, जीवन बीत जाएगा। भक्ति का जागृत होना बहुत जरूरी है। हे ब्राह्मण, तुम शीघ्र नवद्वीप जाकर इस मेरी कथा का सर्वत्र प्रचार करो, गौर भगवान कहते हैं। और उस ब्राह्मण के माध्यम से हमने भी ये प्रचार सब में करना है। यही हमारा बेड़ा है। समझा ना? देखो, सो रहा है भाई, इसको उठा दिया कर। आंखें क्यों बंद करता है? खुली रख। यही हमारा बेड़ा है, समझ रहे ना तुम? हाँ, क्या सो रहा था। ये प्रचार करना है कि जो लोग प्रोफेशनल हैं, ये गलत है बिल्कुल। इनका भांडा फोड़ करना है। हरिश्चंद्र समझ आई तेरे को? मुंह से बोल। हाँ, ये भगवान ने उस ब्राह्मण को कहा कि जाके नवद्वीप में सबको ये बताओ, वह नीच नरक का अधिकारी होगा, निंदा करने वाला। विप्र, मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भद्र पुरुष श्री नित्यानंद प्रभु से प्रीति करते हैं वह मेरे से ही प्रीति करते हैं। नित्यानंद भगवान से प्रेम करना, गौर भगवान से प्रेम करना है, एक समान है। वे मेरे से ही प्रीति करते हैं। मदिरा और वैश्या, इनको भी जो श्रीपाद स्वीकार करें, फिर भी वे ब्रह्मा से
वंदनीय हैं। प्रीति करते हैं वे मेरे से ही प्रीति करते हैं। मदिरा और वैश्या इनको भी जो श्रीपाद स्वीकार करें फिर भी वे ब्रह्म से वंदनीय हैं। अगर नित्यानंद भगवान मदिरा और वैश्या इनको भी श्रीपाद स्वीकार करते हैं फिर भी वो वंदनीय है, ब्रह्मा जी के लिए वंदनीय है। ये गौर भगवान कह रहे हैं। बोलो नित्यानंद भगवान की। ब्राह्मण रुदन करते हुए श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणारविंद से लिपट कर कहने लगे, हे प्रभु, मैं नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों का अपराधी हूं, मेरा उद्धार होना कठिन है। दया में श्री गौर हरि ब्राह्मण को अपने हस्त कमल से उठाकर प्रेम से बोले। जब ब्राह्मण को अनुभूति हुई कि मैंने उनके चरणों में अपराध कर दिया, नित्यानंद भगवान के चरणों में, तो मेरा उद्धार होना कठिन है, तो दया में गौर हरि ने ब्राह्मण को अपने हस्त अपने कर कमलों से उठाकर प्रेम से बोले, विप्र अब तुमको कुछ भय नहीं, डर नहीं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से अपने मन की सब बात मुझसे कह दी है। बात अपने निष्कपट भाव से, अपने कपट नहीं रखना। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। इस ब्राह्मण से गलती हुई, नित्यानंद भगवान की निंदा की, तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, ये भी एक बड़े विचारने की बात है। निष्कपट भाव, कपट नहीं रखना अंदर। विप्र अब तुमको जो कुछ भय नहीं, कुछ भय नहीं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से अपने मन की सब बात मुझसे कह दी, और मैंने भी तुम्हें श्री नित्यानंद तत्व भगवान ने बता दिया। नित्यानंद तत्व भली भांति से समझा दिया। अब तुम नवद्वीप जाकर श्री नित्यानंद प्रभु से अपना अपराध क्षमा कराओ। वह दया सागर हैं, बड़े दयालु हैं। कभी किसी का अपराध ग्रहण करना तो जानते ही नहीं। क्या हो, नित्यानंद जितने दयालु हैं। बोलो नित्यानंद भगवान की जय 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 नित्यानंद जय 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 नित्यानंद जय 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 नित्यानंद। दया करो कृपा करो नित्यानंद राम, दया नित्यानंद राम जय जय बलराम। नित्यानंद जय 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 नित्यानंद जय 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 नित्यानंद जय 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 नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय जय बलराम जय जय नित्यानंद राम जय जय बलराम जय नित्यानंद राम जय जय बलराम जय नित्यानंद राम जय जय बलराम जय नित्यानंद जय नित्यानंद राम जय जय बलराम जय जय नित्यानंद राम जय जय बलराम जय नित्यानंद राम जय जय बलराम निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय
नित्यानंद 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 नित्यानंदा। बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो गौरांग भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि, निताय गौर प्रेमानंदे। ये शब्द मैं फिर से पढ़ूंगा। विप्र, अब तुमको कुछ भय नहीं। विप्र तो घबरा गए कि मैंने नित्यानंद भगवान की निंदा कर दी, उनको नहीं पहचान सके। हम क्या भगवान को पहचानेंगे भाई। ब्राह्मण गौर भगवान के चरणों में उनका प्रेम था, लेकिन नित्यानंद जी के चरित्र पर, उनके वेशभूषा पर उनको कुछ शंका हो गई। तो भगवान के पास आके पूछा उनको, भगवान ने सब समझाया पीछे। और यहाँ ये जो शब्द हैं फिर पढ़ रहा हूं मैं, सब ध्यान में रखो। विप्र, अब तुमको कुछ भय नहीं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से अपने मन की सब बात मुझसे कह दी, और मैंने भी तुम्हें नित्यानंद तत्व भली भांति से समझाया। श्री नित्यानंद प्रभु से अपना अपराध क्षमा कराओ, वे दया सागर हैं, दया के सागर हैं। कभी किसी का अपराध ग्रहण करना तो जानते ही नहीं। ये नित्यानंद भगवान की कृपा, वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। जागो, गौर भगवान ने कह दिया तेरे पर अवश्य कृपा होगी। श्री गौर हरि के वचनों से विप्र को कुछ शांति हुई। वे उसी दिन श्रीमन महाप्रभु की चरण वंदना करके नवद्वीप के लिए चल दिए वो चल पड़े। नवद्वीप आकर सर्वप्रथम उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचकर निष्कपट भाव से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। बस दया में श्री नित्यानंद प्रभु ने उन भाग्यवान ब्राह्मण को सदा के लिए अपना दास बना लिया। जय हो, जय हो, बोलो नित्यानंद भगवान की। इस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री मुख से जो नित्यानंद तत्व जाना था, वह सब नवद्वीप वासियों को सुनाया, सबको बताया। और फिर कभी श्री नित्यानंद प्रभु का संग नहीं छोड़ा, सदा के लिए उनके चरणों में ही वो ब्राह्मण रहा। नित्यानंद भगवान का संग नहीं छोड़ा। नित्यानंद की कृपा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद जे छाय जगत जुड़ा। तुम्हें ये भजन का इंतजाम करके रखना चाहिए जब कथा प्रसंग आ रहा है। ये छाया जगत जुड़ा, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद जे छाया जगत जुड़ा। हे ना निताय बिना भाई, हे ना
राधा कृष्ण पाइते नाही। दृढ़ करी धरो निताय रे पाय, दृढ़ करी धरो से संबंध नाही या, वृथा जन्म गेलता। से पशु बड़ा दुराचार, निताय ना बलीला मुखे, मजिला संसार सुखे। विद्या कुले की करीबेता, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। निताय जे छाय जगत जुड़ा, अहंकारे मत हैया, निताय पद पासरिया। असत्य है रे सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य नित्या रे करुणा हवे। ब्रिजे राधा कृष्ण पावे, धर निताय रे चरण दुखानी। निताय रे चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य। निताय पद सदा कर आ, निताय पद नरोत्तम बड़ा दुखी। निताय मोर कर सुखी, राख रागड़ा बरने पा, राख रागड़ा चरने रपा। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक करो, स्पेलिंग चेक करो, बड़ी इंपॉर्टेंट कथा हो रही है ये। स्पेलिंग राख रागड़नी चेक करके मुझे बता, हैं क्या कहता है, चेक करके मुझे बता। ये भजन नरोत्तम ठाकुर का बड़ा ही ज़रूरी भजन है और हम सबको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसको समझना परम आवश्यक है। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाय जगत जुड़ाए। हे ना निताय बिना भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। दृढ़ करी धर निताय पाए। श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमल कोटि चंद्रमाओं के समान शीतल हैं, सुशीतल हैं, जो अपनी छाया कांति से समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं। नित्यानंद भगवान के चरण, ऐसे निताई चांद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। उद्देश्य है राधा कृष्ण की प्राप्ति करना, पर जो नित्यानंद भगवान के चरण कमल बड़े शीतल हैं, चंद्रमा की तरह, करोड़ों चंद्रमा की तरह शीतल हैं, ठंडे हैं, उनके चरणों की शरण लिए बिना, नित्यानंद चांद के चरण कमलों की शरण लिए बिना, आश्रय ग्रहण किए बिना श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये याद रखो। जीवन का उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण की प्राप्ति करना। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करना। हाँ। तो इसलिए उनके श्री चरणों को दृढ़ता से पकड़ कर रखो। नित्यानंद भगवान के वो मिला देंगे राधा कृष्ण से।
सही संबंध नाही यार, वृथा जन्म गैला तार। सही पशु बड़ा दुराचार, निताई ना बलीले मुखे, मजिल संसार सुखे, विद्या कुले की करी वेतार। जिसका उनसे संबंध नहीं हुआ नित्यानंद भगवान से, समझो कि उस पशु समान दुराचारी का जीवन व्यर्थ ही चला गया। नित्यानंद भगवान के चरणों से जिसका संपर्क नहीं हुआ, उस पशु समान, वो पशु के समान है, उसका जीवन व्यर्थ ही चला गया। यदि कोई सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर निताई के नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसकी उच्च विद्या या उच्च कुल प्राप्ति से क्या लाभ। मान लो कोई संसार भोग विलास में पड़ा हुआ है, और यहां पर ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, पर विद्या उसकी बड़ी ऊंची है, ऊंचे कुल में जन्म लिया है, पढ़ा बहुत है, तो उसकी उच्च विद्या या उच्च कुल प्राप्ति से क्या लाभ, कोई लाभ नहीं, सब व्यर्थ है। अहंकारे मत होइया, ये सब समझो, ध्यान से सुनो। अहंकारे मत होइया, निताय पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी, नित्या रे करुणा हवे, ब्रिजे राधा कृष्ण पावे, धर निताय रे चरण दुखानी। बड़े विचारने की बात है, सब ध्यान से सुनो। व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को भूलकर संसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा रहता है। व्यक्ति अहंकार में पागल होकर, मत मतलब पागल, ये यहां पर नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, हमारे परमाचार्य राजकुमार थे जो। व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को भुलाकर, अहंकार में पागल होकर नित्यानंद भगवान के श्री चरणों को भुलाकर संसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही ब्रिज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। राधा कृष्ण की सेवा ब्रिज में नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होगी। अतः उनके श्री चरणों में उनके श्री चरणों को पकड़ के रखो बस, ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। आखिर में क्या कह रहे हैं? नित्य रे चरण सत्य, ताहारा सेवक नित्य, निताय पद सदा कर आश, नरोत्तम बड़ा दुखी, निताय मोरे कर सुखी, राखा मुझे चरण रे पास। थोड़ा गलत है, इसको ठीक करना। श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं, अतः उनके श्री चरणों की सदा आशा करो। श्रीला नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, अतः आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी कर दीजिए। बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की, बोलो नित्यानंद भगवान की। तो एक बार चोर और डाकुओं के एक दलपति ब्राह्मण कुमार ने नित्यानंद के शरीर पर विविध अलंकारों को देखा। एक बार चोर और डाकुओं के एक दलपति ब्राह्मण, वो भी चोर था, ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण कुमार ने नित्यानंद के शरीर पर विविध अलंकारों को देखा। नित्यानंद भगवान के शरीर में जो गहने पहने हुए थे उनको देखा, तो उनका हरण करने का उसने निश्चय किया कि मैं इनके चुरा लूंगा, और तभी अपने साथी चोरों और डाकुओं को बुलाया। चोरों ने पहले दिन रात के समय आकर देखा कि भक्त नित्यानंद के
चारों ओर बैठकर संकीर्तन कर रहे हैं। डाकू आगे, चारों ओर कीर्तन हो रहा है। दूसरे दिन जब वे फिर से आए तो नित्यानंद के आसपास किसी दूसरे को ना देखकर वह दस्यु अस्त्र लेकर घर के भीतर प्रविष्ट हो गए। बहुत सारे शस्त्र अस्त्र लेकर, देखा भी कोई नहीं है, घर में घुस गए। प्रविष्ट होते ही वे सभी अंधे हो गए। सारे डाकू आंखें बंद हो गई उनकी, दिख नहीं रहा, कोई अंधे हो गए। और वहां भयानक आंधी तूफान शुरू हो गया, आंधी तूफान शुरू हो गया। चोर उस समय कहाँ जाते, मतलब वहीं गड्ढों और खाइयों में गिरकर अत्याधिक दुख और कष्ट भोगने लगे। गड्ढों और खाइयों में गिर गए। सारी रात ऐसे ही बीत गई, अंधे हो गए चोर। बोलो नित्यानंद भगवान की। सुबह हुई, आंधी तूफान भी थम गया। तब उन डाकुओं को समझ में आया कि यह सभी कुछ नित्यानंद प्रभु के का ही प्रभाव था। सभी नित्यानंद की शरण में आकर उनकी स्तुति करने लगे। तो स्तुति, रख रख नित्यानंद श्री बाल गोपाल, रख करो प्रभु तुम्ही सर्व जीव पाल। रख रख श्री नित्यानंद शिव गोपाल, रख करो प्रभु तुम्ही सर्व जीव पाल। चक्कर ठीक तरह से इसका, शब्द कुछ देख गड़बड़। हे नित्यानंद, हे बाल गोपाल, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, तुम रक्षा करो। सभी जीवों के पालनहार तुम ही हो। तुम्ही से जीवे रखमो सर्व अपराध, तुम्ही से जीवे रखमो सर्व अपराध। पतित जनेरो तुम्ही करह प्रसाद, पतिता जनेरो तुम्ही करह प्रसाद। श्री नित्यानंद, श्री नित्यानंद, तुम ही सभी जीवों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हो। तुम तो पतित लोगों पर भी दया करते हो। ये चैतन्य चरितामृत में, ये अंत लीला में आया है। श्री नित्यानंद प्रभु ने इसी भांति दीनहीन पापी सभी को प्रेम भक्ति प्रदान की। ऐसे ही पापियों को भी भगवान ने प्रेम भक्ति का दान दिया। ये नित्यानंद भगवान की कृपा है। वो डाकू भी आए थे चोरने चुरानी करने के, भगवान ने उनको भक्त बना दिया। तो नित्यानंद तत्व समझने का प्रयास करना है। इनकी कृपा से ही गौर कृपा मिलेगी। और गौर कृपा, गौर स्वयं कृष्ण है, मिलित रूप है राधा कृष्ण के। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो हम राधा कृष्ण से लग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइले से ही, बलराम होइलो निताई। कहाँ ये भजन, ये है उसमें नहीं। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। बोलो जय जय बलराम, जय जय बलराम, जय 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 बलराम, जय जय बल, जय जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम, जय जय राम श्याम, जय नित्यान, जय जय राधे श्याम, जय नित्यानंद राम, जय जय राधे श्याम। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय जय बलराम,
जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। ये एक भजन है, हमें परमाचार्य नरोत्तम ठाकुर इष्ट देव विज्ञप्ति प्रार्थना से। हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, हरि हरि विफले जन्म गोआ। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म जानिया सुनिया विष खाएनु। हरि हरि विफले जन्म गवाएनु, हरि गौलो केरा प्रेमा धन, हरि नाम संकीर्तन। रतिना जन्मिलो के नाता, संसार विषा नाले दिवनिशी हिया जाले। जुड़ाई तेना कोई नो उपाय, हरि हरि विफले जन्म गोआइनो। गलत है। ब्रजेंद्र नंदन जय, ब्रजेंद्र सची सुता होइलो सही। ब्रजेंद्र नंदन जय, सची सुता होइलो सही। बलराम होइलो निताय, बलराम होइलो निताय। बलराम दीनहीन जट छिलो दीनहीन, हरि नाम उधारिलो। दीनहीन जट छिलो, हरि नाम उधारिलो। तारा साक्षी जगाई मदान, तारा साक्षी जगाई। हरि हरि विफले जन्म गोआइनो, हरि 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 विफले जन्म गोआइनो। आह प्रभु नंद सुता, आह प्रभु वृषभानु सुता जुता। करुणा करह ऐवा, करुणा कर। नरोत्तम दास कोए न थैली हो रंगा पाए। तुम बिना के आछे आमा, तुम बिना के। हरि हरि विफले जन्म गोआइनो। हरि हरि विफले जन्म गोआइनो। हे प्रभु हरि, मैंने अपना जन्म व्यर्थ में ही गंवा दिया। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने श्री श्री राधा कृष्ण को नहीं भजा और जानबूझकर विष खा लिया, जहर खा लिया मैंने। ये हमारे आचार्य छिला नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, जो कितने गरीब थे,
राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, कोई गरीबी नहीं थी। लेकिन कोई, देखो अगर किसी के पास कुछ नहीं है छोड़ दिया तो क्या छोड़ा, जिसके पास है उसने छोड़ा, वो छोड़ना है। राजा के पुत्र, लेकिन कोई राजसी सुख से कोई सरोकार नहीं, इनका सरोकार केवल चैतन्य चरण थे। बड़े महान आचार्य हुए हमारे श्री नरोत्तम ठाकुर। गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में उतरा है, किंतु फिर भी मेरे मन में इसके प्रति प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हुआ। मेरा हृदय दिन रात संसार के विष की अग्नि में जलता है और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण थे, वही सची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए और श्री बलराम निताई बन गए। हरिनाम ने दीनहीन सबका उद्धार किया। हरिनाम प्रभु जो गोलोक धाम से महाप्रभु लाए हैं, हरिनाम ने सबका उद्धार किया। वो हरिनाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। जगाई और मदाई नाम के दो महापापी इसका प्रमाण है। जगाई मदाई महापापी थे, उनके इतने पाप थे वो लिखना मुश्किल है उनके पास। तो हरिनाम ने उनका भी उद्धार कर दिया। नित्यानंद कृपा पहले मिली, फिर गौर कृपा मिली। हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण तथा वृषभानु नंदिनी श्री राधे, कृपया अब की बार मुझ पर करुणा करो। नरोत्तम दास कहते हैं, हे प्रभु कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त श्री चरण कमलों से दूर ना करना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा अन्य कौन है। पूर्ण समर्पण। राजकुमार कह रहे हैं आपके बिना मेरा कोई नहीं है। राधा कृष्ण, ये भगवान अपने लाल लाल चरणों से मुझे दूर नहीं करना, आपके बिना मेरा कोई नहीं। बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो गौर भगवान की। श्री गुरु महाराज की। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा नंदलाल सांवरिया मेरे। नंद बोलो नंदलाल भगवान की जय। नंदलाल जय गोपाला, जय गोपाला। बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला। जय नंदलाल, 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 जय नंदलाल। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। बोलो नंदलाल भगवान की।
बोलो गोपाल भगवान की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। नंदलाल सब पर कृपा करें, और नंदलाल जी की कृपा तो नित्यानंद भगवान की कृपा से ही मिलेगी। नित्यानंद भगवान ये देने वाले हैं, वो उनका तत्व गौर भगवान ने आज की कथा में समझाया है कि वो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामय हैं, पतित पावन हैं, जीवों के अपराध भी नहीं लेते। उनकी शरण में जाएंगे हम तो तभी कल्याण होगा। नित्यानंद भगवान की शरण लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रभुपाद जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सब कृष्ण भावना हमको दी है, पूरे संसार को दी है। और ये चैतन्य चरितामृत दिया, चैतन्य भागवत दिया, यहाँ पर गौर निताय की लीलाएं हैं। और मैं श्रीमान इंद्रानुज का भी धन्यवाद करता हूँ, मेहनत करके कथाओं को निकाल कर मुझे दे रहा है, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ने में। हरे कृष्णा। ब्रिजबाला ब्रज देवी दासी और मनोरम वेणुधारी दास पाडर से। कहाँ से? पाडर, किश्तवाड़। पाडर पाडर। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आज और कल मेरी दोनों बेटियों की शादी है। दोनों की शादी हुई इकट्ठी? पहले एक ही हो रही थी। अच्छा, हाँ। महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि उनका विवाह जीवन भक्ति में रहे। आज बड़ी बेटी शिक्षा की शादी है और कल छोटी बेटी शिवानी की। उनको आशीर्वाद दें ताकि वो भक्ति में प्रगति करें और हमेशा आपकी शरण में रहें। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे दोनों बेटियों के साथ, तुम्हारे दोनों बेटों के साथ, गौर किशोर और दूसरे का क्या नाम है? सत्यम। उसके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। तेरे साथ भी, तेरी भी भक्ति बढ़े, तेरे बच्चों की भक्ति बढ़े और जीवन सफल करो। पार्डर में भी कभी हम नहीं आए, कि आप आए तो हम अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। पार्डर में भी प्रचार करना है, वहाँ भी केंद्र खोलना है। गौ नेता की कृपा पार्डर में भी पहुँचनी चाहिए। तो अच्छी बात है। प्रभुपाद का ध्यान करके, गौ नेता का ध्यान करके आज की कथा तूने पूरी सुनी, खास करके नित्यानंद के चरणों का ध्यान करके अपनी बेटियों का। तो बेटियों का बाप आया हुआ है नहीं? हाँ, उनको बोला भगवान का ध्यान करके कन्यादान करें दोनों बेटियों का, और उनको बस यही कहें कि भक्ति बना के रखें। अपने ससुराल में जाएं ये बेटियां तो वहाँ अपने पति, एक आध छोटी वाली का तो भक्त है ना, किसका शिष्य वो है? अच्छा अच्छा, हाँ। एक संकर्षण दास का शिष्य है और दूसरा है। अच्छा, हाँ। तो बस दोनों भक्ति करें, दोनों बेटियां भक्ति करें और अपने पतियों को भी भक्ति में लगाएं। वैसे दोनों भक्त हैं और भक्ति करो, यही हमारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जब हम जप करते हैं तो हमें धीरे धीरे करना चाहिए या जोर से करना चाहिए? कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है? हैं? कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है? दिव्य गीता माता, ना जोर से करना चाहिए ना धीरे धीरे करना चाहिए। जप के बारे में प्रभुपाद समझा रहे हैं। जप वो है, तुम बोलो तुम सुनो। तुम बोल रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुम बोलो तुम सुनो। और कीर्तन तुम बोलो सब सुने। और वैसे थोड़ा ऊंचा करने के लिए भगवान ने कहा है, क्योंकि ये शब्द जो हैं, भगवान का जो नाम है, ये वायुमंडल में घूमता है और इसको पवित्र करता है। बड़े गलत परमाणु वायुमंडल में आ चुके हैं और दूषित विचार लोगों के हो चुके हैं। तो वायुमंडल को शुद्ध ये हरि नाम करता है। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य थे, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो। वो नाम के देने वाले हैं नामाचार्य। वो तो 22 घंटे नाम जपते थे और वो उच्च स्वर में करते थे। मतलब तुम बोलो तुम सुनो। और कई बार जप करने वाला
धीरे धीरे बोलता हूँ, सो जाते हैं। वो ठीक नहीं। ऐसे कई मैंने देखे कच्चप कर, ऐसे नहीं। बैठी अगर नींद आए तो खड़े होकर करो, शब्दों को सुनो, शब्दों का ध्यान करो। ये शब्द जो हैं ये हमारे मलिन मन को पवित्र करेंगे। एक आत्मा हमारे पास है, वो जोर जोर से वो आत्मा जप करती है तो हमें अच्छा लगता है, पर कई बार मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इतने जोर से करती है, मुझे उसी आत्मा का सुनना पड़ता है, मैं अपना भूल जाता हूँ। तो मुझे वैसे अच्छा लगता है उसका जब ऊंचा करती है वो आत्मा। हरे कृष्ण। सीमा महेश्वरी माता अंबाला से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी को कोविड हो गया है। मेरे पिताजी को वो गाज़ियाबाद में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं उनको अंबाला सिटी में एडमिट कर रही हूँ। आप उन पर अपनी कृपा रखना ताकि वो ठीक हो जाएं। सीमा महेश्वरी है, सीमा माता, प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, और तुम महामंत्र का जाप ऊंचे ऊंचे जोर जोर से करो, कानों में सुनो, और उसका पुण्य अपने पिताजी को दो। पिताजी को भी प्रभुपाद जी के जप सुनाओ, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हरे कृष्णा। सीमा माता। नेहा परदेसी माता फैजपुर से, नेहा परदेसी लड़की, हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं जब 12 साल की थी तो हमारे घर के पास छोटा सा हरे कृष्ण का मंदिर था। उस समय हमें उसकी अहमियत पता नहीं थी और हम भक्तों का संग नहीं करते थे, लेकिन अब मैं भक्ति में जुड़ी हूँ तो अब हमें भक्तों की कमी खलती है। हम कैसे भक्तों का संग कर सकेंगे, और आप हमें कृपा करें कि हमें भक्तों का संग मिल जाए। नेहा प्रदेशी है, प्रदेशी। नेहा बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तुम कीर्तन करो, खुद ही जपो, और भक्त कौन सी जगह पर है ये? फैजपुर में भी नहीं है कुछ? नहीं, सुदर्शन में वो कहते हैं कि भक्तों का संग नहीं मिल रहा है वहां पर। भक्ति नहीं, कुछ प्रयास किया जाएगा भविष्य में ताकि भक्तों को संग मिला जाए। लेकिन बेटा, जब तक नहीं संग मिलता नेहा, तो कीर्तन खुद ही करो, नाम जपो, नाम का संग करो, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, लोगों को प्रभुपाद के बारे में बताओ। प्रभुपाद गौर निताय कृपा करेंगे। गौर कथा का गायन करा, श्रवण करवाया हमें, तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज पाडर से ब्रिजबाला माता जी, जिन्होंने आज सुबेरे का प्रसादम का आयोजन किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ये शादी कहाँ जम्मू में हो रही है? तो अमृतसर से लड़का आ गया है? अच्छा, कार्ड साल लेकर शादी का कार्ड जो है, कर्फ्यू कहाँ लगा है जी? कर्फ्यू कहाँ लगा है? सब जगह लग गया है। कल रात के 8 बजे से लेके कल सुबेरे तक पूरे JNK में लगा कर्फ्यू लग गया। एसेंशियल आइटम बस ले सकते हैं आप। अच्छा। और कुछ नहीं। और ये शादी ब्याह वाले अपना कार्ड लेके जाएंगे, वही पास का काम करेगा। 50 लोग?
बस। दिल्ली से विपिन राय जी, जिनका जन्मोत्सव है, तो कल था उनका, तो उन्होंने प्रसादम की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से अंजू माता जी ने प्रसादम की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुलशन सलूजा जी सूरत से, महाराज जी आजकल लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, हंसाई से इम्यूनिटी बढ़ती है, महाराज सबको हंसाकर हिम्मत बढ़ा दीजिए। सलूजा जी, सलूजा क्या नाम उनका? सलूजा, सलूजा जी चलो जैसे आपकी इच्छा। सब अभी हंसेंगे थोड़ा, हे इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। हे 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 सलूजा जी बढ़ गई, कुछ इम्यूनिटी नहीं। विरोचन नहीं हंस रहा, हंस रहा हंसा विरोचन थोड़ा क्यों? चल हटा है तो जोर से हंस के दिखा। हैं क्या कह रहे हैं? चलो पहले जो नहीं हंसे, हे जीव जीव नहीं, हे तू भी नहीं, हे हे हंसे क्यों नहीं देख? सलूजा जी ठीक है, वैसे इससे इम्यूनिटी बढ़ती है हंसने से, हैं? ठीक है बस, और कुछ? चलो, स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना